सबसे पहले तो नरेश जी आपका और देवेश जी आपका दोनों का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप आज इतना कीमती समय में से समय निकाल के यहाँ पे आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेडियो इकोनॉमी टैक्सी है, ये एक 4 पहिए का ऑटो है जो दिल्ली सरकार ने, जो उस समय मौजूदा सरकार थी शीला दीक्षित जी की, उन्होंने निकाली थी कि कई फैमिली जो हैं, जैसे 3 से ज़्यादा लोग होते हैं, 4 होते हैं, ये छोटे बच्चे साथ में होते हैं, कभी बारिश है, कभी धूप तेज़ है, कभी आंधी है, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक सस्ती कैब सर्विस निकाली थी, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी, और इसका रेट रखा था 10 रुपये। और ये नॉन एसी परमिट पर निकली थी, नॉन एसी परमिट पर निकली थी। आप चाहें तो ये गूगल में जाके और इसका जो नोटिफिकेशन है वो उठा के पढ़ सकते हैं। बाद में इसमें 2-3 साल बाद जब ऑटो का रेट बढ़ा तो इसका उन्होंने बढ़ा के 12.5 रुपये पर किलोमीटर कर दिया नॉन एसी का, और जो एसी का रेट था वो 20 रुपये से बढ़ा के 23 रुपये किया था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो इतने सालों से कंपनी सभी ड्राइवर समाज को, एक तरह से मैं कहूँगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे शब्द कड़वे लगे, ड्राइवर समाज को बेवकूफ़ बना रही हैं। 12.5 रुपये रेट नॉन एसी का है रेडियो इकोनॉमी टैक्सी का, और जो दूसरा 23 रुपये है वो सिटी टैक्सी एसी के नाम से, उसका पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 23 रुपये है। और ये मैक्सिमम कैपिंग की हुई है दिल्ली सरकार ने कि इससे ऊपर कोई भी रेट नहीं ले सकता है, चाहे वो ऐप बेस्ड कंपनी हो, चाहे कोई भी हो। आपने गौर किया होगा कि एयरपोर्ट पे जो मेगा मेरू वगैरह गाड़ी चलती हैं, उनका एक समय में मैक्सिमम 23 रुपये तक रेट गया था। बाद में कंपटीशन के चलते उन्होंने थोड़ा सा घटाया, लेकिन वो कभी भी 23 रुपये से ऊपर नहीं गए, क्योंकि उनका एसी परमिट की गाड़ियाँ थी। और हमारी जो 1RT गाड़ी हैं ये नॉन एसी परमिट की गाड़ी हैं। और ये सवाल मैंने जंतर मंतर पे सभी चालक सदस्यों से लाइव पूछा था, मुझे एक सिंगल ऐसा चालक नहीं मिला जिसने कहा कि हमें ये पता है। किसी को भी मालूम ही नहीं था। कंपनियों ने सबको अंधेरे में रखा। 2012-13 से आज 2022 हो गया है। इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है ड्राइवर समाज का। तो पहले अभी कभी ये हड़तालें वगैरह नहीं हुई या किसी को दिक्कत ही नहीं हुई, जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये एसी की है या नॉन एसी की है, लेकिन अभी जैसे दिक्कतें होनी शुरू हुई हैं लोगों को, तब उन लोगों ने जानने की कोशिश की है। जी, दरअसल शुरू में जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उन्होंने इतना मोटा लालच दिखा दिया था, इतनी मोटी काले कपड़े की पट्टी बांधी थी आंखों में लालच की, कि लोगों को ना सोचने का समय मिला, ना समझने का समय मिला। बस तुरंत उनके लेटर पे गाड़ियाँ ले ली। हाँ जी, हम 1 लाख रुपया कमाएंगे महीने का, रोज़ का 3,000 कमाएंगे। लेकिन 1 साल में ही सबका सपना टूट गया। अब लोगों ने अपने गहने बेचे, अपने घर की ज़मीनें गिरवी रखी, दोस्तों से उधार लिया, उन्होंने खुद फाइनेंस की थी, उनके ऊपर EMI का बर्डन था। तो करते 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 रेट आज इन कंपनियों का 7 रुपये हो गया, तब भी लोग मजबूरी में चला रहे हैं। क्यों? कि उनको अपना परिवार पालना है, अपनी गाड़ी की किस्त देनी है, गाड़ी में CNG खुद डलवानी है, मेंटेनेंस खुद करवानी है, और बच्चों को 2 जून की रोटी खिलानी है। आपका कहना है कि जो 1RT गाड़ियाँ हैं, जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है, वो बगैर एसी की चलती है, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ये जो गाड़ियाँ हैं मीटर से नहीं चल रही, ये ऐप बेस्ड कंपनियों द्वारा चलाई जा रही हैं। अब ऐसे में अगर गाड़ी ड्राइवर जो है, जो गाड़ी चालक है, जो टैक्सी चालक है, वो एसी नहीं चलाता है तो उसकी गाड़ी को ऑफ रोड कर दिया जाता है। अगर पैसेंजर कंप्लेंट करता है तो ऑफ रोड कर दिया जाता है। तो फिर इसका क्या समाधान होगा? देखिए, इसका जो ओलावर हैं उन्होंने बयान दिया है कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया है, चालक खुद अपनी मर्जी से चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रशासन है उसने भी साफ इनकार किया है कि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, हमारा इस पर कोई जोर नहीं है। क्यों? कि वो दिल्ली में उनका ऑफिस ही नहीं है, वो दिल्ली जुडिशन में नहीं है, उन्होंने दिल्ली से कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। तो दिल्ली जो सरकार है या दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कहता है जी आप मत चलाइए, वो तो कहते नहीं चलाइए। उन्होंने तो साफ कहा भी आपकी गाड़ी में मीटर लगे, आप मीटर से चलिए।
नहीं, अगर मान लो दिल्ली में अलाउड नहीं है चलानी, दिल्ली में ऑफिस नहीं है कंपनियों के, तो फिर दिल्ली से बुकिंग तो होती है ना, उसका सर्वर ही खत्म कर दो यहाँ से दिल्ली से। अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आप उस कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसका सर्वर डाउन करो यहाँ से, खत्म कहानी। मीटर उनका कुछ भी दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली गवर्नमेंट कैसे कुछ कर देगी? अरे तो दिल्ली में बुकिंग तो हो रही है, गाड़ी तो बुकिंग होती है, मीटर से कैसे चलेगा बंदा? जब उसको 6 रुपए किलोमीटर में ही एसी मिल जाएगा, 7 रुपए किलोमीटर में एसी मिल जाएगा, तो फिर मीटर से चलने की कोशिश क्यों करेगा बंदा 12 रुपए किलोमीटर नॉन एसी? देखो, इसमें हमारे चालक भाइयों को ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। सबको अपने मेरे जो मीटर हैं वो दुरुस्त करने पड़ेंगे। सवारी को साफ बोलना पड़ेगा, जी हम मीटर से चलेंगे, हम ओला उबर से नहीं चलेंगे। हमारा नॉन एसी रेट जो है 12.5 रुपये है, एसी जो है वो हमारा 23 रुपये है। अभी सीएनजी महंगी हो गई है तो हमने रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बोला हुआ है। गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, जो भी रिवाइज होकर रेट आएगा वो हमारे मीटर में आ जाएगा, हम आपसे वो लेंगे। आप इस तरह देखिए, सवारी एक सेंटेंस होता है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। सवारी जो है वो आपको बिजनेस देती है, आपको रोज़गार देती है। आप उससे जितना प्यार से बोलेंगे वो आपसे उतनी जल्दी एग्री होगी, उतना जल्दी समझेगी। अभी पिछले दिनों में बहुत सी सवारियों ने जो है ड्राइवरों का सहयोग भी किया। कुछ एक तरह सवारी मिलती हैं जो सोचने समझने का भी बिल्कुल प्रयास नहीं करते कि हमारे ड्राइवर पे क्या बीत रही है, लेकिन बहुत सारी सवारियाँ ऐसी भी हैं जो पूरा सहयोग करती हैं। तो आप सभी को समझाएं, क्योंकि आपने ही हर चीज़ को आगे लेके आए हैं, चाहे वो ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। जनता और जनार्दन, सवारी और ड्राइवर, ये मिलके ही हर चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप प्रयास करेंगे तो ये चीज़ आगे आएगी। और मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल अपने मीटर दुरुस्त कराएं और मीटर से चलें। तो क्या ये काली पीली टैक्सी और इकोनॉमी रेडियो टैक्सी और DL1RT ये तीनों एक ही कैटेगरी की है? नहीं, इनमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या एसी और नॉन एसी के बारे में हम सिर्फ जानना चाहते हैं। काली पीली टैक्सी का नॉन एसी का रेट 14 रुपये है, एसी का 16 रुपये है, और उसका भी रेट पिछले कई सालों से नहीं बढ़ा है। ऑटो जो है वो सबको पता तिपैया है और उसमें एसी होता ही नहीं है, तो उसमें एसी नॉन एसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आ गई NCR परमिट की, 1RT की। 1RT का मैंने जैसे बता दिया कि इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है 12.5 रुपये, नॉन एसी, एसी 23 रुपये, लेकिन 23 रुपये वाले में सिटी टैक्सी लिखा आता है, उसमें इकोनॉमी नहीं लिखा आता है। सिटी टैक्सी है और वो लग्जरी में आती है और उसका 23 रुपये में मीटर चालू होता है। कई गाड़ियाँ उस परमिट में निकली भी थी, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमी रेडियो टैक्सी पे निकली हैं। ये फ़र्क है दोनों में मेन। और अगर आप चाहें तो मैं 2015 का जो सिटी स्कीम का PDF है वो भी ग्रुपों में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको गौर से पढ़ लें। उसमें भी कहीं भी एसी का उल्लेख नहीं है। तो आप सभी जागरूक बने। कंपनी हमें बेवकूफ़ बनाती आई है, अब और नहीं बना सकती है। सभी ड्राइवर समाज जाग गया है। आप सभी अपनी एकता और संख्या बल से हर चीज़ को हासिल कर पाएँ और आगे बढ़ें। आपका साथी तेजिंदर सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय चालक। धन्यवाद, नमस्कार।